हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये जो टाइम हो रहा है तो ये टाइम हो रहा है 6 बजे का मॉर्निंग के। तो यहाँ हमारी धूप निकल के आ चुकी है। तो मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बस। और जैसे ही सूरज थोड़ा सा और ऊपर निकल कर आया ना, तो वो ठंडी हवा गर्म बन चुकी थी। तो मेरा मॉर्निंग का दिन इस तरीके से आज शुरू हुआ है। और मैंने रात को धोए थे, कपड़े धोए थे ना रात को, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मैंने सोचा चलो मैं रात को ही धो लेती हूँ। क्या मैं अब मॉर्निंग में धोती हूँ ना तो पूरा काम मेरा फैल जाता है और ज़्यादा लेट होता है। तो फिर मैं धूप तो आ ही गई थी बालकोनी में, तो फिर मैं धूप कपड़ों को मैं बाहर रख रही हूँ। वो मन को एक तसल्ली मिल जाती है ना कि कपड़े थोड़े सीले सीले ना रहे। और कपड़ों में धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। तो वो मैंने कपड़े जो है स्टैंड में मैंने बालकोनी में रख दिया है। और रात को मैंने थोड़ी सी वीडियो एडिट की थी तो कुछ समेटा नहीं था मैंने। तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी तो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। तो मैं उसको अब कर रही हूँ। तो आपको टाइम दिख रहा होगा, तो 6 बजने मतलब 6:15 होने ही वाले हैं। बस यहाँ मैं सब कुछ सारा सेट कर दूँगी। अभी आरना भी उठ चुकी है। आज वो पता नहीं क्यों बहुत जल्दी उठ गई थी। और यहाँ मैं ले रही हूँ गर्म पानी। तो मैं गर्म पानी लेती हूँ। अब ज़्यादा तेज़ वाला गर्म पानी नहीं पिया जाता, हल्का सा गुनगुना करती हूँ। तो मैं यहाँ अपना पानी इंजॉय कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गर्म पानी पी रही हूँ। लग ऐसा लग रहा है कि मतलब 6 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज होने लगी है ना कि मैं बालकनी में भी नहीं खड़ी हो सकती, बहुत तेज धूप हो रही है। रात को कपड़े मैंने वॉश करे थे ना, तो मैंने फिर बाहर बालकनी में थोड़ी 1-2 घंटे, मैं वैसे तो सूख गए हैं पर मैंने सोचा कि 1-2 घंटे धूप लगा देती हूँ। जब तक धूप नहीं लगती ना तो मन को शांति नहीं मिलती कपड़ों में। तो मैंने फिर बाहर बालकनी में रख दिया है। और आरना भी उठ गई मेरे साथ साथ। मैं ना वो देख रही हूँ, समझ नहीं आ रहा ये काला धुआं है या बादल है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इतना काला धुआं था, जब से मैं उठी तब से मैं देख रही थी। और तुरंत मैंने अपने हस्बैंड को भी मैंने उठाया था आपसे बात करने के बाद। तो वो बोल रहे थे कहीं आग लगी है। तो उसकी वजह से इतना काला धुआं निकल के जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है ये। तो देखिए कहाँ से आया, कहाँ जा रहा था ये। तो देखा ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ये काला धुआं है या बादल है। ये मुझे काला धुआं सा भी लग रहा है। काफी देर से, जब से मैं उठे तब से ही देख रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज़ है वो। तो चलिए, मैं अपने मेरा पानी भी ख़त्म हो गया आपसे बात करते करते। और मैं जाती हूँ अपने काम पर लगती हूँ। और सच बताओ, कल मैं कुछ काम करके नहीं सोई थी। अभी मेरा पूरा ऐसे फैला हुआ है, क्योंकि कपड़े वॉश करे उसके बाद फिर मैंने वही काम शुरू कर दिया था। और आज हम इस वाले रूम में नहीं सोए थे, सामने वाले में। आज अपने बेडरूम में सोए थे, क्योंकि रात को इतनी इधर गर्मी लग रही थी ना कि आज ना पता नहीं क्यों बार बार उठ रही थी और पूरे पसीने में थी वो। तो फिर मैंने उसको हिलाया और फिर दोबारा मैंने उसको बेडरूम में सुलाया था। तो चलिए, मेरा ये पानी भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं जाती हूँ काम कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और क्योंकि मैं अब ये जो गेट है ना, मैं रात को भी बंद नहीं करके सोती, हमेशा भी खुला ही रहता है। क्योंकि हवा बहुत मतलब चाहे चले या ना चले, पर अब मैं खोल के रखती हूँ क्योंकि गर्मी अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और सुबह शायद रात के टाइम थोड़ी बहुत हवा चलती है ना, तो बाहर जो गेट है ना, वहाँ की साइड हल्का हल्का पैर ना किसकिसाता है। फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ और आरना भी उठ गई है, इसके पापा भी उठ चुके हैं, क्योंकि मैंने उनको दिखाया था ना धुआं काला, तो वही बता रहे थे कि वहाँ आग लगी हुई है कहीं, तो इस वजह से। और जो बिल्डिंग जो आपको दिखी थी ना, बिल्कुल हमारे जस्ट सामने ही है, आपको थोड़ी से जो दूर लग रही होगी, बट वो हमारे बिल्कुल जस्ट सामने है। तो बस यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में आज वाइपर से मतलब पानी से धोया है। पैर थोड़ा किसकिसा रहा था ना, और जब तक मन को शांति नहीं मिलती है तो मैं ना कभी कभी ऐसे ही कर लेती, धो देती हूँ। और रात को मैंने मतलब मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, तो रात को तो मैंने साफ़ नहीं करा था, तो मैं अब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं मशीन लगाती हूँ ना, तो मैं अपने फ़र्श को ऐसे ही साफ़ करती हूँ पानी से, तो साफ़ भी रहता है मेरा फ़र्श। और आरना खेलती है तो और ज़्यादा मैं फिर करती हूँ। तो यहाँ ये सब करने के बाद ना फिर मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो घर है वो अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और देखिए रूम में कितनी धूप आ रही है। हाँ, तो और यहाँ ये सब कुछ साफ़ हो चुका है। मैं इस टाइम मैं नहा चुकी हूँ। तो आरना और इसके पापा भी बाहर वाले मतलब दूसरे वाले रूम में है, टीवी देख रहे हैं। अब मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो भूख भी लग रही थी और टाइम हो चुका था मेरा, आई थिंक यहाँ 10 सवा 10 का टाइम हो चुका था पूरा। तो मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में आज मैं बनाऊँगी दाल। तो दाल है जो काली मसूर होती है ना, एक तो लाल मसूर होती है, एक उसी की ही होती है काली मसूर, थोड़ी काली सी होती है, ब्राउन सी। तो मैं वो बनाऊँगी। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। तो इसके साथ में थोड़े चावल भी बनाऊँगी। बस यहाँ मैं नॉर्मली जो नमक मिर्च है वो सब ऐड कर दूँगी। और इसको तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कम से कम 4-5 सीटी लगती है। बट मैं क्या करती हूँ ना कि एक सीटी लगाती हूँ और गैस को मैं बिल्कुल कम कर देती हूँ। कम से कम 15 मिनट तक मैंने इस वाली दाल को पकाया, तो अच्छे से दाल मेरी गल जाती है। नहीं तो पहले मुझे अंदाज़ा नहीं रहता था इस चीज़ का, मुझे पता नहीं कितनी सीटी लगाती थी, मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहता था। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला एक बार ऐसे बना कर देखो, फिर शायद हो सकता है कि अच्छे से बने। तो फिर मैंने बना कर देखा था, तो बहुत अब बिल्कुल सही बनती है। और मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो यहाँ मैंने सारे मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया, नमक, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। तो ये जब मेरी दाल बनती रहेगी ना, तो मैं अब अपने नाश्ते बनाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो मैं नाश्ते में बनाऊँगी मेंदू वड़ा। तो यहाँ मैंने एक ब्रेड ले लिया है, 2 ब्रेड ले लिए हैं। तो इनको मैं छोटे छोटे करके एक मिक्सी जार में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है ब्रेड का। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे कर लिए हैं। आप चाहो तो आप ये जो ब्रेड के किनारे होते हैं ना, आप वो भी डाल सकते हो खाली। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो नई ब्रेड लेकर आ गई थी, तो ये थोड़ी सी थी, 2 ही बची हुई थी। मैंने सोचा चलो मैं आज इसका एक अलग ही बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों कर लिया, इसको मैंने पीस लिया है अच्छे से। और ये जो पोहे हैं ना, तो पोहा को भी मैंने मतलब 2 मिनट तक मैंने बिल्कुल पानी में रखा था, तो उसका पानी निकाल के अच्छे से मैंने उसको सोख लिया है। अब जो वो था पाउडर उसका ब्रेड का, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। पहले मैं सोच रही थी हरी मिर्च भी ऐड कर दूँ, फिर आरना भी खाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं करा। उसमें थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। तो बस मैंने सिंपल सा बनाया है। वैसे तो इसमें हरी मिर्च, धनिया ये सब पड़ता है, बट धनिया मेरे पास था नहीं, और मतलब हरी मिर्च मुझे नहीं डालनी थी, तो बस मैंने ऐसे सिंपल सा ही बनाया है। और लाल जो मिर्च है वो थोड़ी सी मैंने कम ऐड करी है। बस यहाँ मैं इसको सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और इसके मैं बड़ा बना लूँगी। जो आप सबने भी सुना होगा बड़ा, तो वैसे ही हमें बड़ा बनाना है। तो हल्का सा मैं अपने हाथों में ना तेल लगा लूँगी, ताकि ये जो बड़े चिपके नहीं हाथ में और अच्छे से बन जाए। तो यहाँ मैंने हल्का सा सरसों का तेल ले लिया है, उसको मैं थोड़ा सा गोल करके हल्का सा उसको दबा के इस तरीके से और बीच में होल कर दूँगी। तो यहाँ मेरे बड़े भी बनके तैयार हो जाएंगे सारे। तो अलग अलग नाश्ता करो तो अच्छा लगता है ना। और ये जो मैंने तेल ले लिया है, सरसों का तेल मैं कर रही हूँ, ये कह रहे थे यार सरसों के तेल में बनाओ, बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे पकोड़े हो चाहे बड़े हो, अच्छे बनते हैं। तो बस वहाँ मैंने ले लिया है। और जो तेल है ना, वो मैंने ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा तेज़ है,
तो मीडियम ही करा है, नहीं तो इसके जो बड़े में से मतलब वो पोहा ही निकल के भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने तेल को ठंडा नहीं होने दिया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन चुके हैं। तो इसको मैंने एक साइड से भी पका लूँगी, तो दूसरे साइड से पक चुका है तो दूसरे साइड से भी पका लूँगी मैं। तो एक साइड मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी थी, बस उबाल आ चुका था काफ़ी, मतलब जब से मैंने वो डाले थे तब से पक रही थी मेरी चाय। तो चाय जब तक अच्छी पकती है तो अच्छा लगता है ना पीने में। और यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है, तो आ जाइए आप सब भी इंजॉय कर लीजिए मेरे साथ। तो ये देखिए ये है मेंदू बड़े, कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, और ये खाने में भी बहुत अच्छे थे। तो मैं जाऊँगी अब ब्रेकफास्ट करने के लिए। कपड़े सुखाने के बाद ना मैं कपड़े उतारने के बाद मैं किचन में आ गई थी। जो दाल थी उसको मुझे तड़का बनाना है, तो तड़का मैं सिंपल सी लगाऊंगी। प्याज और जीरा है, लहसुन है, कसूरी मेथी है, बस इनका ही मैं तड़का लगाऊंगी। और मतलब मैं पहले बनाने आ रही थी तो क्या हुआ था ना कि मैं भूल गई थी कपड़े रखना, कि कपड़े बाहर भी सूख रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे के लिए बोला था मैंने, काफ़ी घंटे हो चुके थे। तो मैं फटाफट कपड़े उतारने गई थी, क्योंकि कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं, मतलब कलर ख़राब हो जाते हैं धूप में, इसलिए ज़्यादा देर में रखती नहीं हूँ। तो ये जो मेरा जो तड़का था वो भी मैंने डाल लगा दिया है। दाल जो है वो मैंने इसमें डाल दी है, तो बस एक उबाल आ जाएगा तो मैं बंद कर दूँगी। और जो गरम मसाला है ना, मैं उसको बहुत कम डालती हूँ सब्जियों में, क्योंकि वो वैसे इतना गर्म होता है और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, मैं बहुत ही कम डालती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी किचन वगैरह सब साफ़ कर दी है, और जो बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर चुकी हूँ। इसके बाद जो मैंने कपड़े जो उतारे थे ना उनकी तह लगाने जाऊँगी। तह लगाने से पहले जो थोड़ा सा काम है ना, आरना को मतलब वो सुबह जल्दी उठ गई थी, उसको पहले सुलाया था मैंने, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी कपड़ों की तह लगाने के लिए। क्योंकि एक तो मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस वाला काम लगता है मुझे कपड़ों की तह लगाना, बट वही है ना, मजबूरी है, लगाना तो पड़ेगा ही। और ऐसे ही पड़े रहेंगे तो फिर कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है, तो फिर और ज़्यादा आलस आता है मुझे। तो यहाँ मैं धीरे धीरे कपड़ों की तह लगा लूँगी। और अब तो टीवी भी नहीं है इस वाले मतलब इधर, और वहाँ उस जहाँ टीवी लगा हुआ ना वो रूम अब इतना ज़्यादा गर्म रहता है ना, तो वहाँ बैठने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। बट सुबह के टाइम थोड़ा सही लगता है वहाँ पर, नहीं तो दोपहर में तो हम बैठते भी नहीं है, बहुत ही कम बैठते हैं। पता नहीं क्या हो गया, इतनी गर्मी हो रही है और ऊपर से वायरस। तो यहाँ मैं फिर आरना उठ चुकी थी, तो मैंने उसको दाल चावल दिए थे, तो वो मना कर रही थी, मम्मी दाल नहीं, मैं सिर्फ चावल खाना है। तो उसको फिर मैं चावल खिला रही हूँ। और बच्चों को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये देखिए मतलब शैतानी कर कर के तो वो खाना खाती है, डांस कर कर के, उसको डांस का बहुत शौक़ है। अभी मैं इसको खिला दूँगी, उसके बाद फिर हम खाएँगे। तो क्योंकि यही होता है ना कि बच्चों के साथ खाना नहीं खाया जाता, इसलिए पहले मैं इसको फ्री कर देती हूँ फिर हम खाते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा आज का लंच। तो आ जाइए आप सब भी इंजॉय कर लीजिए। बर्तन जो है ना मैंने यहीं पर ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि इतना इतना गर्म पानी आ रहा है, बहुत गर्म पानी आ रहा है। और जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, जब शाम के टाइम, तब मैं बर्तन को साफ़ करूँगी। अभी नहीं कर रही मैं बर्तन साफ़। और टाइम हो रहा है 2:45 होने वाले हैं, मतलब ये 10 मिनट आगे चल रही है, तो 2:30 बज रहा है।
तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे जब बर्तन साफ कर रही थी कि मतलब मैंने उसमें ठंड में हीटर लगा रखा था ना, कि ठंड में इतना चिल्ड पानी आता था, तो मैंने मुझे उसकी वाली फीलिंग आ रही है कि शायद मैंने हीटर लगा रखा है और उसमें से गर्म पानी निकल रहा है, बहुत गर्म पानी निकल रहा है, धूप इतनी तेज हो रही है, बस मैं दिखा भी नहीं सकती, इतनी तेज धूप हो रही है। तो मैं सोच रही थी मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही एंड कर देती हूँ, और आपके साथ मैंने आज अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करा है। तो मैं सुबह इस तरीके से ही करती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा होता है कि चेंज भी हो जाता है मॉर्निंग में। और आज मेरा मन था कि मैं आज नीचे जाऊँ, मतलब उठ तो मैं 5 बजे गई थी कि मैं नीचे जाऊँ, थोड़ा सा मतलब टहल कर आती, पर आरना उठ गई थी और आरना को ले जाना मैं नहीं चाहती वो जाए, और वो उठ गई थी तो फिर मेरा भी जाना कैंसिल हो गया। कल मैं ट्राई भी ज़रूर करूँगी अगर जाऊँगी तो, क्योंकि अभी जो पॉल्यूशन है, मतलब पहले जो इतना पॉल्यूशन था अब बिल्कुल भी नहीं है, तो सुबह की फ्रेश हवा लेनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोच रही थी कि नीचे जाऊँ, नीचे पार्क भी है, इसलिए अब कल देखती हूँ क्या है, कल आँख खुलती है या नहीं, कितने बजे खुलती है। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी नई नई वीडियोस मैं बहुत कोशिश करती हूँ, वैसे मैं कुछ नया दिखाऊँ, कुछ नया दिखाऊँ, पूरी कोशिश रहती है। तो चलिए मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।